नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए हम आए थे घर पे और बस आके बैठे ही थे। तो आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हमने मंजू का और कन्हैया का वेलकम किया है। तो साथ ही साथ बस तभी बैठे थे आके, तो यहाँ पे सामान भी आ गया। ऊपर जो रूम है और किचन वगैरह जो भी है उसका सामान, ये टैब वगैरह है वो, और वॉश बेसन वगैरह सारी चीज़ें तो ये भी आ गई हैं। बस कल लग जाएंगी हैं। आज तो लेट हो गए क्योंकि यहाँ पे अगर लग भी जाती, गुड्डू के पापा गांव गए हुए थे तो इस वजह से फिर थोड़ा लेट हो गए। तो यहाँ पे देखिए मैं अब हम इधर आ गए। वैसे तो चाय वगैरह हम उधर पी आए थे इंदू के पास, लेकिन फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा चलो एक एक कप चाय और पी लेते हैं और कुछ ऐसा मंगा भी लेती, लेकिन मंजू का फास्ट था तो इसलिए मैंने कुछ भी और मतलब मिठाई वगैरह या समोसे वगैरह कुछ नहीं मंगाया, क्योंकि व्रत में सिर्फ उसने फ्रूट ही खाए थे, सेब और अमरूद ले लिए थे, बाकी कुछ नहीं। फिर मैंने चाय बना ली, मैं कहा चलो चाय पी के एक बार फिर लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी इकट्ठे हो रहे हैं। बस गुड्डू के पापा नहीं है, वे बाहर हैं रूम में। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी बैठे हैं। कृष्णा तो हमारे साथ ही आ गया था। इधर मम्मी बैठी है और मंजू कन्हैया सब हैं। तो यहाँ पे बस सब पीने लगे हैं चाय। कन्हैया भी पी रहा, वैसे तो वो पीता नहीं, लेकिन चलो आज यूँ कह सकें कि बहू आ गई इस खुशी में पी रहा है या कुछ। तो वैसे वो कम ही चाय पीता है, ठंड हो रही तो शायद इस वजह से उसने ले ली थोड़ी सी। तो यहाँ पे हमारी सबकी बातचीत चल रही है, थोड़ी सी बैठे रजाई में कंबल में और बातें कर रहे हैं। तो थोड़ी देर ही बैठे, बस फिर मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि खाना थोड़ा जल्दी बनाना। बल्कि पहले कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि कन्हैया क्यों नहीं गया लेने, आप क्यों गए थे लेने, या फिर पहले उससे मतलब घर पे आके तैयारी करते। तो देखो जी, सारी बात हमें भी पता है और सोचते भी हमें, लेकिन कुछ काम फैमिली के हिसाब से ही होते हैं। कन्हैया इसलिए नहीं गया लेने क्योंकि गुड्डू के पापा गए थे और फिर दोनों का जाके काम नहीं चलता। फिर दुकान पे भी चाहिए और घर पे भी कोई ना कोई चाहिए, मिस्त्री लगे हुए थे पीछे से। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है, हम ले आओ या कन्हैया ले आओ एक ही बात है हमारे घर में। ऐसा नहीं है कि भाई वो लाएगा या हम। और गुड्डू के पापा गाड़ी चला लेते हैं, कन्हैया से नहीं चलती, ये भी बात है। और तीसरी बात यह है कि आप पहले आ जाते, तैयारी करते आके फिर लेके आते। तो उसमें आपको बताऊं वो इसलिए नहीं करा कि अब पहले मुझे लेने जाते इसके पापा, फिर मंजू को लेने जाते, तो फिर डबल डबल खर्चा भी होता है। आपको पता ही है इतनी दूर पड़ता है और एक एक बार ही धुंध कोहरा इतना ज़्यादा, एक एक बार ही इस बार मतलब इस टाइम आना मुश्किल होता है। तो एक बार में दोनों आगे ये ज़्यादा ठीक है, वरना फिर दोबारा जाना पड़ता है इसके पापा को। तो ये था, फिर हमने सोचा जब एक चक्कर में ही काम हो जाएगा। ये तो मैं भी सोच रही थी, बल्कि मैं बोल भी रही थी गुड्डू के पापा को, मैं कहा पहले मैं चली जाती, मैं थोड़ा सा वहाँ पे अच्छे से मतलब सारा तैयारी कर लेती, तैयार करके फिर मंजू चली जाती, क्योंकि उसका रूम भी अभी रह ही रहा है, पर्दे वगैरह लगाने और तैयारी नहीं हुई। लेकिन फिर ये कहने लगे कि मम्मी भी कहने लगी, सभी कह रहे थे कि बार बार फिर गाड़ी जाएगी फिर आएगी 2 दिन बाद, और ख़र्चा भी होता है, और आजकल ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है और कोहरा भी हो रहा, तो इसमें रिस्की तो है ही। तो इस वजह से तो ये सब बात थी। तो चलो जी, जैसा भी आए गए अपने घर में आ गए जैसे भी, और सब कुछ फैमिली की सहमति से ही हुआ, पूरे परिवार की। तो इसी तरीके से बना, ऐसे ही आगे जैसा भी हिसाब बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने चाय पी लिया। चाय पी के बस मैं कपड़े वगैरह चेंज करके किचन में आई थी, तो फिर इंदु भी आ गई थी। हम जब गए थे उधर मतलब बोल के आए थे कि आ जाना, तो वे थोड़ी देर रुक के आई थी, तो फिर वो भी आ गई। फिर मैंने उनके लिए भी चाय बना दी, उनको चाय दे दी है, वे अपना सारे बातें कर रहे बैठे चाय पी। और इधर बस मैं आ गई अब किचन में। अब मैं खाना भी बनाऊंगी और उसके बाद मैं ये बर्तन वगैरह कर दूंगी, क्योंकि बर्तन दोपहर तक के पड़े गुड्डू ने मतलब गुड्डू थी, और अब हमने भी चाय चुए पी, जो भी कन्हैया और गुड्डू इन्होंने खाना वगैरह खाया होगा। सुबह बस आंटी करके गई होगी, तो मैं कहा चलो मैं कर देती हूँ। और मैंने रख दिए आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि मंजू का व्रत था, तो उसके लिए जो आलू नहीं बनते वो वाले सिंधे नमक वाले वो बनेंगे। तो फिर मम्मी कहने लगी कि सबके लिए वही बन जाएंगे, इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, क्योंकि हमने शाम के टाइम लेट ही खाना खाया था वहाँ पे बाहर। और फिर आके भी जब से चाय वगैरह भी 2-3 बार पी ली, और वैसे भी कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं, फ्रूट वगैरह भी। और घर से काफ़ी सारा सामान लेके आए, मम्मी ने हलवा दिया है बना के, और भाभी ने लड्डू वगैरह दिए, तो सारी चीज़ें ही चल रही हैं।
तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं। तो मम्मी कहने लगी कि वही बना लेना सबके लिए, सब उससे ही खा लेंगे। मैं कहा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आलू बॉईल हो चुके हैं कि बर्तन वगैरह मैंने करके आलू अब छीलने लगी हूँ मैं। और छील के बस कुछ आलू की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और कुछ के बनाऊँगी बच्चों के लिए पराठे, क्योंकि बच्चे शायद मुझे नहीं लगता कि खाएंगे वो सिंधे नमक के आलू वाली सब्ज़ी। वैसी तो खा लेते हैं लेकिन शायद ना खाएं रोटी के साथ। तो यहाँ पे फिर मैं उनके लिए मतलब रोटी के अंदर भर के आलू की पिट्ठी तो बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बस मैं उनके लिए तड़का लगा दूँगी। और जो व्रत का खाना होता है वो ज़्यादातर घी में ही बनता है, ज़्यादातर क्या मोस्टली बनता ही है। और यहाँ पे मैं इसमें हरी मिर्च डाल लूँगी और सिंधा नमक बस, बाकी कुछ भी मतलब जीरे में छोंक दूँगी और घी में, बाकी कुछ मतलब मसाले वगैरह टमाटर टमाटर कुछ नहीं डालते, लेकिन ये फिर भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और व्रत में हमारे यहाँ पे ज़्यादातर यही चीज़ें खाई जाती हैं। और पूरा दिन तो हो गया मीठा मीठा सा खाते हुए, रात को थोड़ा होता ही है कि नमक का खा लें, तभी जाके रिलैक्स सा मिलता है। नवरात्रों में तो मतलब हमारे यहाँ यही खाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आलू है वो मैं कट कर लूँगी, बॉईल हो चुके थे, छील लिए थे, तो जीरा चटकने लग रहा। अब तब तक मैं आलू कट करके तैयार कर लूँगी। और यहाँ आधे आलू की बनाऊँगी मैं पिट्ठी। आटा वगैरह मैंने लगा के रख दिया है, पिट्ठी उसकी बनाऊँगी आलू की जो पराठे वाली है, क्योंकि मगर बच्चे नहीं खाएंगे। तो बच्चों ने तो गुड्डू ने खाई थी बस, ईशू ने तो सिंपल पराठा खाया था, सब्जी नहीं खाई थी। ईशू ने खाए थे अचार के साथ। 4-5 सदस्य थे हम और सारों की अलग अलग खाना बना, आपको बता दूँ। तो मंजू के लिए सब्जी बनी, उसने दही और सब्जी खाई। फिर मम्मी के लिए आलू की रोटी बनी, मम्मी ने ये सब्जी नहीं खाई थी, आलू भर के रोटी बनाई। गुड्डू के लिए आलू का पराठा बना, मतलब मम्मी की रोटी बिना तेल की और गुड्डू के लिए तेल लगा के। फिर ईशू के लिए प्लेन पराठा बना, वो कहने लगी मम्मा मैं तो उसके साथ खाऊंगी अचार के पराठा, उसने खाई। फिर मैंने और इन्होंने हम दोनों ने खाई सिंपल रोटी सब्जी के साथ। तो ऐसे वही है, 4-5 आदमी थे तो सबका खाना अलग अलग ही बना। तो यहाँ पे देखिए मैं पिट्ठी तैयार कर रही, सब्जी बन गई है और मैं कह रही सबको बस फटाफट खा लो गरम गरम। और ठंड तो आप पूछो ना, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। और आज सुबह से चले हुए थक भी रहे, 2 दिन से तो मतलब सफ़र में ही है। कल एक दिन पहले हम रामपुर से घर गई थी, फिर घर भी जाके बस वो तैयारियों में लग गए गाँव में, मतलब सामान वगैरह रखने में। फिर वहाँ से भी चले, 12-12:30 बज गए थे गाँव में से चलते चलते। फिर यहाँ पहुँचे हम 5:30 बजे के लगभग। बस उधर से फिर चाय वगैरह पी कर फिर इधर आ गए और अपना लग गए, वही है। तो अभी तो मन ये कर रहा बस फटाफट खाओ पियो और सो जाओ। और बस थकन सी तो हो ही जाती है सफ़र में, लेकिन फिर भी हमें 10:30 ही बज गए थे लेटते लेटते। और अगर मंजू का व्रत ना होता तो फिर तो हम बाहर ही खा के आते खाना, फिर मतलब बाहर से ही मंगाती या फिर बाहर ही खा के आते। ईशू तो बार बार कहती रही बाहर चलो खाना खाने के लिए, बाहर चलेंगे, चाची जी आई, आप पहले कह रहे थे कि चाची जी आएंगी जब जाएंगे। फिर मैंने कहा बेटे चाची जी तेरी खाएगी नहीं इसलिए नहीं जाने के, पर व्रत है उनका, अगर ना व्रत होता तो चले जाएंगे। मैं कहा जब व्रत नहीं होगा किसी दिन घूमने जाएंगे तब जाएंगे खाने के लिए। तो ईशू को बड़ी मुश्किल से हमने मनाया, क्योंकि पहले जैसे बात कर रहे थे तो यही था कि सीधे वहाँ पे जाएंगे खाना खाने के लिए, मतलब बाहर ही खा के आएंगे, ये था हमारा पहले प्रोग्राम। तो व्रत की वजह से फिर सारा चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने खाना बना दिया सबके लिए, जो जैसा मांग रहा उसको ऐसे ही दे रही बना के। और गुड्डू कह रही मम्मा मेरे लिए पराठा बना दो, तो उसको भी दे दूँगी, बल्कि पहले कह रही थी कि भूख नहीं है। और गुड्डू ना 8-10 दिन रही ना तो बहुत ही ज़्यादा वो होगी मतलब बच्चा अकेला रहता है ना, थोड़ा जिम्मेदारी सी ज़्यादा हो जाती है। भले ही काम आंटी कर रही थी, खाना वगैरह आंटी बना रही थी, लेकिन फिर भी अपने ऊपर होता ही है। आज सुबह ही गुड्डू ने उठ कर कहा कि मम्मा आज ना मैं बड़े दिनों बाद सोई आके, क्योंकि उस दिन से ना मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने आप ही हो जाती है जिम्मेदारी सी का कुछ वो टेंशन सी होती है, क्योंकि मम्मी पापा होते हैं एक अलग ही वो होता है, लेकिन जब में नहीं होते पास में अपने तो फिर बच्चे को टेंशन रहती है। तो यहाँ पे देखे खाना वाना हो गया, फिर ये ले आए थे सामान उतार के उधर से गाड़ी में से दोनों भाई जाके, क्योंकि सबके कपड़े वगैरह मम्मी के भी मंजू और के भी सबके उधर ही थे। बाकी मतलब मेरे तो थे भी यहाँ, मैंने तो पहले ही चेंज कर लिए थे। और आपका हो गया कि आते ही पहन लिए, भाई सूट में मैं बहुत परेशान हो रही थी और मुझे ठंड भी लग रही थी, तो फिर मेरे से काम भी नहीं हो पा रहा था।
तो इसलिए मैंने आते ही चेंज कर लिया, जब भी जाकर काम कर पाई। काम मतलब थोड़े से रिलैक्स वाले कपड़े पहनो ना, तभी जा पे कंफर्टेबल से तभी जाकर होता है। तो यहाँ पे बस मैं जो बर्तन थे खाने के, सबका खाना वगैरह हो गया, मैंने भी खा लिया। और बस सबके इसके पापा इना कन्हैया को बोला मैंने और गुड्डू को, मैं कहा बेटा तुम दोनों बिस्तरे लगा दो बस सबके, और फिर लेटेंगे आराम से, और मैं क्या नाम ये बर्तन वगैरह कर दूँ। और अभी ऊपर का रूम तो आपको पता ही है रेडी नहीं हुआ, अभी तो उसमें टाइम लगेगा, 1-2 दिन लग जाएंगे, और हो जाएगा 1-2 दिन में। तब तक हम सारा अपना यहीं पे ही एडजस्ट करेंगे नीचे ही लेटने का, तो हो जाएगा आराम से। 2-4 दिन की कोई बात नहीं होती, आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह करके, और मैं उनको भी बताती जा रही साथ साथ कि क्या मतलब कैसा कैसा बिछाना बिस्तरा, कैसा कैसा क्या करना गुड्डू को और कन्हैया को, तो वे भी कर रहे। और उधर में इसके पापा और कन्हैया एक बार क्या 2 बार जाके अपना सामान लाए गाड़ी में से उतार के, बैग वगैरह, बल्कि अभी भी सारा नहीं आया। और जब उधर खाने वगैरह का जो सामान था उधर रखे आए थे, इंदु को बोल दिया था मम्मी ने कि आधा आधा कर ले इनमें से, जैसा दूध है, हलवा है, जो भी है सारा सामान, तो वो आधा आधा कर ले, फिर इधर भिजवा दिए। तो वो उधर से डिब्बे भी ले आए, खीर भी थी शायद। तो फिर मैंने वो बस सारा सामान उठा के रख दिया। अब जो है काम हो गया, बस अब तो ये हो रहा कि फटाफट जाकर लेट जाओ बस। नींद भी बहुत तेज आ रही और थकन सी भी हो रही। तो यहाँ पे बस अपनी किचन वगैरह समेट दी मैंने, देखिए पूरी क्लीन कर दी। और सुबह के लिए सोच रही कि क्या बनाऊंगी, सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे। पहले गुड्डू मांग रही थी कि मम्मा पनीर बना देना, बहुत दिन हो गए मैंने नहीं खाया। तो फिर पनीर मिला नहीं, बाहर ये गए थे दुकान पे सामान लेने के लिए, तो ये कह रहे थे कि मिला नहीं। तो फिर मैंने राजमा भिगो दिया, मैं कहा चलो देखती हूँ सुबह क्या बनाना, या तो आलू बनाऊंगी, जल्दी उठ गया तो फिर राजमा बना दूंगी। और गुड्डू का भी स्कूल कंटिन्यू हो गया, और उसके एग्ज़ाम भी प्री बोर्ड फिर सेकंड वाले भी दोबारा शुरू हो गए, वो भी हैं। तो अब उसको रोज़ जाना, और जो प्रैक्टिकल है उनकी जो तैयारी है वो भी चलेगी। और यहाँ पे देखे मैंने बस सबके बिस्तरे लगा दिए, इधर वाले रूम में हम सब लेट जाएंगे और उधर कन्हैया लेट जाएंगे दूसरे वाले में। तो यहाँ पे देखिए बस बातें भी चल रही मम्मी के साथ, हंसी मजाक बातचीत चलती रहती है। और सबकी हमारी मंजू भी कुछ कह रही है, वो भी मतलब बातचीत चल रही है, सबके बिस्तरे लग गए। बस अब थोड़ी देर बैठ के बात करेंगे और फिर अपना लेटेंगे आराम से। और इसके पापा तो अपना उधर ही, और इसके पापा को ना बहुत ज़्यादा शर्म लगती है, जैसा मंजू आ रही ना, तो मैं इधर नहीं आ रही कल से, मतलब कल शाम हम इधर आए थे, तो वे ना थोड़े से शर्माते हैं, बस अपना उधर ही कमरे में। खाना भी रात में कह रहे मुझे इधर ही देते हैं, मैं कहा नहीं उधर मम्मी के पास बैठ के खा लो आप। अब वो मंजू तो दूसरे कमरे में है, तो फिर आए, फिर यूँ कह रहे मुझे तो शर्म लगे यूँ कह रहे। मैं कहा कोई बात नहीं शर्म की, मगर आप दूसरे कमरे में बैठ जाओ। तो यहाँ पे देखिए बस मम्मी भी कन्हैया से कुछ पूछ रही है, कुछ बातचीत कर रही। और ठंड तो इतनी ज़्यादा, रात ना यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर था पिंजौर में, इतनी ठंड थी बहुत ज़्यादा। तो बिस्तरे 2-2 दे दी, रजाई सबको, मका किसी को जिससे ठंड ना लगे। और हीटर भी रख लिया, मका अगर ज़्यादा ठंड होगी तो हीटर चला लेंगे। तो जी इस वीडियो में इतना ही, बस अब हम करेंगे आराम, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।